मित्रों, नमस्कार। फेसबुक पेज कहानियाँ सुनाने वाला पर आपका स्वागत है। मित्रों, मैं अनिल गुप्ता, कहानियाँ सुनाने वाला, आज आपको अपनी स्वयं की लिखी कहानी कबूतरों का परिवार सुनाएंगे। कबूतर का एक जोड़ा बालकनी में गुटरगू कर रही थी। सुनीता कई दिनों से गौर कर रही थी कि वो कबूतर का जोड़ा अक्सर बालकनी में आकर काफ़ी देर तक गुटरगू करती रहती। वैसे तो सोसाइटी में बहुत से कबूतर थे, लेकिन इस जोड़े को सुनीता के बालकनी से बहुत ही ज़्यादा प्यार हो गया था। बालकनी से अटैच किचन था और एक कमरा भी था जिसमें पूजा का मंदिर था। सुनीता किचन में काम करते करते कभी कभी इन कबूतरों के जोड़ों पर भी अध्ययन करती रहती थी। अक्सर ये जोड़े पूजा वाले कमरे में चले जाते और वहाँ पर टहलते रहते और ऐसा लगता था जैसे कुछ ढूंढ रहे हो। पूजा वाले कमरे में एक कोने में कई गत्ते रखे हुए थे। उन गत्तों में एक गत्ते के ऊपर चाइनीज झालर का बंडल रखा हुआ था। कुछ दिनों पश्चात कबूतर उसी तार पर जाकर बैठता रहता था। सुनीता पूजा के लिए कमरे में जाती तो कबूतर धीरे धीरे से दरवाजे पर आ जाता और उड़ जाता था। सुनीता उसे डिस्टर्ब नहीं करती थी, क्योंकि सुनीता को लगने लगा कि ये जोड़े भी हमारे परिवार के मेंबर हैं। एक दिन सुनीता ने देखा तारों के ऊपर दो छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद अंडे थे और अब तो कबूतरनी वहीं बैठी ही रहती थी। उसे एहसास हो गया था ये हमारे लिए सुरक्षित जगह है और थोड़ा निडर भी हो गई थी सुनीता से। पशु पक्षी भी प्रेम की भाषा बहुत ही अच्छी तरह समझते हैं, तभी तो कबूतर सुनीता को पहचानने लगे थे। अब सुनीता भी कबूतर के साथ साथ उसके अंडों की देख रेख करने लगी और वहाँ पर कुछ चावल के दाने और एक कटोरी में पानी भी रख दी थी, जिसे कबूतर चुग कर खा लेता और पुनः अंडों पर जाके बैठ जाती थी। सुनीता के दो बच्चे थे, एक की शादी हो गई थी और दूसरी बेटी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, जो साथ में ही रह रही थी। सुनीता को तो ऐसे लगने लगा कि उसे एक कार्य और मिल गया है और वो बेटी से भी बोलती थी कि बेटा ज़रा कबूतर के विषय में गूगल पर सर्च करो और बताओ कि इनके अंदर क्या विशेषताएं होती हैं। कबूतर का सेंसिटिव सिस्टम कैसे क्या सोचता है। कबूतर अंडे पर अब काफ़ी देर तक बैठी रहती थी। एक सुबह सुनीता कमरे में गई तो देखी कि दोनों अंडे टूट चुके हैं और दोनों अंडों से छोटे छोटे प्यारे प्यारे दो चूजे बाहर आ गए थे। सुनीता का तो खुशी का ठिकाना न रहा। अब तो उसकी बेटी भी कबूतरों और चूजों का ध्यान रखने लगी थी। सुनीता नज़दीक से चूजों को देखने के लिए पहुंची तो कबूतरनी थोड़ा चूजों से दूर हो गई और जैसे कहने लगी कि मालकिन
देख लो, दोनों तुम्हारे देख रेख में इस धरती पर अवतरित हुए हैं। सुनीता गौर से देखने लगी। उनकी अभी आंखें नहीं खुली थी। सुनीता अब तो उनके खाने वाले दाने की मात्रा भी बढ़ा दिया था कि कबूतरनी स्वस्थ रहेगी तभी तो अपने बच्चों को स्वस्थ रखेगी। बालकनी का दरवाज़ा तो परमानेंट खुला ही रहता था। अरे इन्हीं महाशय कबूतरों के लिए। सुनीता तो अपने साउंड सिस्टम में भी सोहर गीत लगाई। अब पूरे अपने फ्लैट में सोहर गीत गुंजायमान हो रहा था। सुनीता के फ्लैट में उन दो चूजों का नामकरण भी सुनीता ने कर दिया था। बारिश का मौसम था और कभी तेज़ बारिश होती थी, कभी तेज़ हवा चलता था। तो अक्सर सुनीता चूजों के सुरक्षा के दृष्टिगत कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती थी। जब कमरे का दरवाज़ा बंद रहता था, सुनीता और सुनीता की बेटी हॉल में या अंदर किसी और कमरे में बैठे रहते थे। तो कबूतरनी तो काफ़ी मती हो गई थी ना। सीधे टहलते टहलते इन लोगों के पास पहुंच जाती और ऐसा इशारा करती कि मालकिन कमरे का दरवाज़ा खोल दो, हमें बाहर जाना है। सुनीता भी इशारा समझ जाती और जाके कमरे का दरवाज़ा खोल देती थी। कबूतर तुरंत बाहर निकल के उड़ जाता था। अब ये अक्सर होने लगा, जब कबूतर को बाहर जाना रहता तो इन लोगों के पास आती और गुटुगु करते हुए सर 2-3 बार हिलाती। सुनीता या सुनीता की बेटी तुरंत दरवाजे खोल देते थे और वो कबूतर बाहर चली जाती थी। उसे ऐसा लगता था कि कबूतर सुनीता के पास आकर कहती थी कि मालकिन, बच्चों को देखना, मैं बाहर काम पर जा रही हूँ, आपको ऊपर छोड़कर। कबूतर के चले जाने पर दोनों माँ बेटी तुरंत चूजों के पास पहुँच जाते और उन्हें बड़े प्यार से देखती, पुचकारती थी। वो चूजे भी ऐसा नाटक करती थी कि हमें गोद में ले लो, खिलाओ। अब चूजों की आंखें खुल गई थी, उनके शरीर पर हल्का हल्का बाल आने लगा था। चूजों के पैदा हुए 6 दिन हो गए थे। 6ठे दिन तो सुनीता अछवानी पूड़ी बनाई और बाकायदा उन चूजों का 6ठी बरही का आयोजन कर डाली थी। कबूतरों की तो आदत बन गई थी कि जब भी बाहर जाती तो सुनीता के आसपास आकर उसे सूचित करके तभी बाहर जाती थी। कबूतर के बच्चे बड़े होने लगे थे। सुनीता और उसकी बेटी उनका दाना पानी डेली रख देते थे। वे चूजे अपने जगह से उठकर जाते थे, दाना पानी लेकर पुनः अपने स्थान पर पहुंच जाते थे। वो कमरा तो जैसे उन्हीं लोगों के नाम अलॉट हो गया था। अब चूजों के पापा भी कबूतरनी के साथ आ जाते थे और चूजों के साथ कुछ देर रहकर उड़ जाते थे। तभी ऐसा लगा कि अब चूजे समझदार हो गए हैं। कमरे में कोई जाता तो वे कोने में छिपने लगते थे। सुनीता अपने पति से भी इन कबूतरों के विषय में कहानी बताती रहती थी, लेकिन सुनीता के पति तो गुस्सा होते थे कि पूरा घर कबूतर खाना ही बनवा दोगी। सुनीता के पति बाहर रहते थे और बाहर से घर आते हैं। सुनीता और बेटी उन्हें कबूतर की कहानी बताने लगती हैं। उसे भी चूजों को देखने का मन होने लगा। तुरंत
कमरे में गया पूजा वाले, देखा दो प्यारे प्यारे कबूतर के चूजे अपने नारंगी रंग की आंखों से बड़े गौर से देखने लगे। तभी बाहर से एक और कबूतर उड़ते हुए आया और अनजान चेहरा देखकर भयभीत हो गई, लेकिन साथ में सुनीता को खड़े देखकर थोड़ी सहज भी हो गई कि मालकिन तो है मेरे बच्चों के सुरक्षा के लिए, और फिर तुरंत उड़ के बाहर चली गई। अब चूजे बड़े हो गए थे, वे पूरे कमरे के साथ साथ बालकनी में भी विचरण करने लगे थे और कमरे के बाहर रेलिंग पर बैठने लगे थे। लग रहा था उनके पंख उड़ने लायक हो गए थे। एक दिन सुबह का समय था। सुनीता, उसके पति और बेटी किचन में एक साथ जाते हैं। देखते हैं बालकनी में कबूतरों का परिवार, मम्मी पापा और दो उनके चूजे खेल रहे थे और चारों बड़े गौर से सुनीता, उसके पति और बेटी को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कह रहे हो, मालकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके वजह से ये मेरे बच्चे आज आपके बालकनी में खेल रहे हैं, नहीं तो आज के इस आधुनिक भौतिकवादी युग में अंडे में ही चूजे समाप्त हो जाते। दो कबूतर गुटुरगु करने लगे और दोनों चूजे चू 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 करके बोलने लगे। कबूतरों का परिवार चारों एक साथ रेलिंग से उड़ गए, पंख लहराते और फड़फड़ाते हुए। सुनीता के पति और बेटी तुरंत बालकनी के रेलिंग पर आ गए और उस कबूतरों के परिवार को उड़ते हुए तब तक देखते रहे जब तक आंखों से ओझल नहीं हो गए। तीनों एक दूसरे को देखते रहे और खुशी के पल को समेटते रहे। सुनीता के आंखों में आंसू आ गई थी और पूजा वाले कमरे का नया नामकरण हो गया कबूतरों वाला कमरा। साउंड सिस्टम में भी गीत बज रहा था, पंख होते तो उड़ जाते रे। सोहनलाल द्विवेदी का एक कविता याद आ गया। भोले भाले बहुत कबूतर, करते मुझको प्यार कबूतर, करते बड़ा दुलार कबूतर, रखते रेशम बाल कबूतर, चलते रुंझुन चाल कबूतर, गुटुर गुटुर गूं बोला कबूतर, देते मिश्री घोल कबूतर। दोस्तों, इस कहानी में लेखक ने ये दर्शाया है कि पशु पक्षी भी प्रेम की भाषा पढ़ते हैं। उन्हें प्रेम दीजिएगा तो ये आपसे मित्रवत होंगे। जैसे इस कहानी में सुनीता के साथ कबूतर पूरा सहज हो गया था। दोस्तों, आज की यही कहानी थी, इतनी सी, कबूतरों का परिवार। नमस्कार दोस्तों।